नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्व की खास पेशकश सुपर 100। सुपर 100 में आज हमारे साथ हैं नरेश कुमार गौतम टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और लिटिल टॉय प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। गौतम जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। गौतम साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये टॉय बनाने का आइडिया कैसे आया आपको, कैसे टॉय वाली इंडस्ट्री में आया? बचपन में खिलौनों का अभाव मुझे टॉय इंडस्ट्री में ले आया। मुझे बचपन में खेलने के लिए खिलौने नहीं मिले थे, वही मन में पिपसा रही और मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने देखा कि वुडन टॉयज़ का हमारे देश में अभाव है। जब मैं छोटा था तो मेरे साथी उनके बच्चे मेरे साथियों के पेरेंट्स विदेश से इस तरह के टॉयज़ लेकर आया करते थे। मैं उनसे खेलता था और घर जाके बोलता था अपने माता पिता से कि मुझे ऐसे टॉयज़ चाहिए। तो वो बाज़ार में जाते थे तो उन्हें वुडन टॉयज़ नहीं मिलते थे। मैं ऐसा समझता था या सोचता था कि शायद ये पैसा बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया, मुझे टॉयज़ ला के नहीं दिए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा वास्तव में वुडन टॉयज़ का हमारे देश में अभाव है और मैं इस लाइन में आ गया। गौतम जी, इससे आपने देखा होगा प्लास्टिक के टॉयज़ और डिफरेंट मटेरियल्स के टॉयज़ हैं और वुडन भी टॉयज़ हैं। तो आई थिंक वुडन टॉयज़ एक तो महंगे पड़ते होंगे कंपैरिजन उनसे, तो ये दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? मतलब वुडन टॉय ही क्यों आपने चूज किया? देखिए, प्लास्टिक और वुडन टॉयज़ में ये है कि वुडन जो है नेचुरल सोर्स है खिलौना बनाने का, तो इससे जो खिलौने बनाए जा रहे हैं वो बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है। और जहाँ तक महंगे की बात है, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक में तो मोल्ड वगैरह में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो हमारे इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है। हमारे टॉयज़ प्लास्टिक के मुकाबले महंगे नहीं हैं। अच्छा नरेश जी, एक चीज़ और बताइए, आप टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो टॉय इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है और इंडिया में कितना करीब इसका ये कंट्रीब्यूशन करती है, अगर आप उसके जीडीपी में या उसमें बात करें? 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री, इंडियन टॉय इंडस्ट्री है। ग्लोबली देखें तो 7 लाख करोड़ का टॉय मार्केट है, उसमें से भारत की भागीदारी मात्र 0.5% है। आधा प्रतिशत से भी कम टॉय की भागीदारी है। हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी और डोमेस्टिक के लिए भी बहुत स्कोप है, हम लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे अपना एक प्लॉट लिया है इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो वहाँ किस तरह की इंडस्ट्री आप लगाएंगे, या स्पेसिफिक कुछ जो टॉय बना रहे हैं उन्हीं को शिफ्ट करेंगे या कुछ स्पेसिफिक कुछ करने जा रहे हैं? डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी जो सीईओ हैं यमुना अथॉरिटी के, उनके सहयोग से मुझे ही नहीं, मेरे और साथी जो दिल्ली में 100 मीटर जगह के लिए मोहताज थे, आज 1000 मीटर के प्लॉट उनको दिला दिए गए हैं। अथॉरिटी जो ग्रेटर नोएडा की या यूपी की जो एक छवि थी कि यहाँ बिना सुविधा शुल्क के कुछ काम नहीं होता है, वो धूलित हो चुकी है। हमारे साथियों ने 101 लोगों को जो है, आपके पीछे बोर्ड देखेंगे, 101 लोगों को जो है वहाँ इंडस्ट्री के प्लॉट दिलाए गए हैं, वो भी मिट्टी के भाव मात्र 6,700 रुपये मीटर में, और उसकी किस्तें भी 5 साल में दी जानी है। हमारे टॉयज़ ऑफ इंडिया की तरफ से मैं डॉक्टर अरुण सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और हमारे सब साथियों को ज़मीन आवंटित की। दूसरा, मैं इस क्रम में कहना चाहूँगा कि वहाँ जो टॉय इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, टॉय इंडस्ट्री के यूनिट लगने जा रहे हैं, वो भारत में अपने आप में सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर होगा। गौतम जी, जैसे अपने पीछे ये टॉय पार्क का एक हमने बोर्ड भी लगाया है, तो क्या बेसिकली टॉय पार्क क्या है, किस तरह की फैसिलिटी होंगी वहाँ पर उसमें टॉय पार्क के अंदर, और क्या से अभी तक जो टॉय पार्क इंडिया में यदि हैं तो कहाँ पर हैं और ये उनसे कैसे अलग होगा? ये टॉय पार्क की अपनी एक खासियत होगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये यमुना एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 33 में प्लॉट हैं, जो एक साथ 150 प्लॉट आवंटित किए हैं अथॉरिटी ने। ये अलग इस तरह से होगा, यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, जो हमें अथॉरिटी ने 5000 मीटर जगह बिल्कुल मुफ्त में दी है। वहाँ पर हम एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे, जहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करेंगे अपने प्रोडक्ट। जो विदेश से लोग आएंगे, देश से लोग आएंगे, वहाँ सब हमारे सामूहिक रूप से जो काम कर रहे हैं सारे खिलौने वहाँ देख पाएंगे। हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो एयरपोर्ट से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा ऐसा मानना है कि भारत में भी कोई व्यापारी सवेरे अपने घर नाश्ता करके आएगा और यहाँ हमारे टॉय सेक्टर में आएगा, 4 लोगों से मिलेगा और शाम को डिनर भी अपने घर जाके कर लेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया वहाँ पर 101 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, टॉय फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं,
तो वो सारे टॉयज होंगे, वो किस किस तरह के होंगे, उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे आप वुडन बनाते हैं तो वो डिफरेंट काइंड हो गया आई थिंक, जैसे मुझे जी लगता है। जी, वहाँ पर सब तरह के सॉफ्ट टॉयज भी होंगे, वुडन टॉयज भी होंगे, प्लास्टिक के टॉयज भी होंगे, बोर्ड गेम के टॉयज भी होंगे, झूले और राइडिंग भी होंगे। वहाँ पर देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, जैसे नटखट टॉयज हो गया, फंजू टॉयज हो गया, लिटिल जीनियस हो गया, एंड अव्वल क्रिएशन हो गया, प्ले ग्रो हो गया। ऐसे तमाम अनगिनत नाम हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता अभी। गौतम जी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पूछी आपसे। अगर यदि कोई टॉय इंडस्ट्री में या टॉयज का कुछ काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? टॉयज में भविष्य बहुत अच्छा है। जैसे कोरोना काल की बात करूं तो लोगों के व्यापार बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन हम टॉयज वालों के लिए कोरोना काल वरदान साबित हुआ है। इस काल में हम खिलौने वालों के पास इतना काम है कि शायद पीछे मैं इस लाइन में 30 साल से हूँ, शायद पहले 30 साल में मेरे पास इतना काम नहीं था। अच्छा, यमुना एक्सप्रेस वे सिटी ही क्यों चूज़ किया आपने ये क्लस्टर बनाने के लिए या पार्क बनाने के लिए? उसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कई कारण हैं, उसमें से जो बड़े कारण हैं मैं बताना चाहूँगा कि एक तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो बन गया है, अलॉट हो गया है, अब तो वहाँ कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में इससे सस्ती ज़मीन कहीं पर भी नहीं है, इतनी खुली ज़मीन कहीं पर भी नहीं है ना। अगर आप और तरफ जाते हैं तो कहीं पानी की समस्या है, तो कहीं सीवरेज की समस्या है, तो ये नया शहर बस रहा है, ना यहाँ पानी की समस्या है, ना सड़कों की समस्या है, यातायात के साधन यहाँ बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये जगह चुनी। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर अरविंद सिंह जैसे अधिकारी पूरे देश में होने चाहिए, जो उद्योगों को इतना बढ़ावा देते हैं, जिनको हमने मात्र एक बार रिक्वेस्ट करने से उन्होंने बोला आप कितने प्लॉट चाहते हैं, तो हमने 150 की डिमांड करी, तो हम मात्र 135 लोगों को वहाँ लेके जा पाए बिना किसी सुविधा शुल्क के। मैं निसंकोच दोबारा से कहना चाहूँगा, बिना किसी निःशुल्क के हमें जो है ज़मीन दी गई, घर बुला के ज़मीन दी गई, हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी जो है लोकेशन के अनुसार हमें ज़मीन दी गई। तो ऐसा जो है शायद इतिहास में पहली बार हुआ है, और ये डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने इतिहास रच दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे को आप 5 साल बाद कैसा देखते हैं? ये पहले से कम नहीं होगा। हमने बहुत सारे सवाल आपसे लिए, अगर कुछ और ऐसा है जो आप बताना चाहते हैं और हमने पूछा नहीं हमारे दर्शकों को, आप बता सकते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि खिलौना व्यापार बहुत अच्छा व्यापार है। जो भी मेरे साथी कुछ काम करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जगह ट्रेडिंग में भी आना चाहते हैं या शॉप खोलना चाहते हैं, खोलें। अभी सरकार ने खिलौनों के ऊपर BIS लगा दिया है, ISI मार्क लगा दिया है। जो पहले चाइना से घटिया किस्म के खिलौने आते थे, उन पे पूरी तरह से पूर्ण से प्रतिबंध लग गया है। हमारी इंडियन मार्केट ही बहुत बड़ी है, उसको पूरा करने के लिए हमें इतना प्रोडक्शन करना है कि रात दिन यूनिट चलेंगी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में खुद ये स्वीकार किया है कि ये 7 लाख करोड़ की ग्लोबल मार्केट है, भारत की दावेदारी मात्र 0.5% है। हमारे बड़े बड़े प्लेयर जैसे रिलायंस जैसे लोग, टाटा जैसे लोग इस फील्ड में कूद चुके हैं। रिलायंस ने पूरे संसार के हेमली स्टोर खरीद लिए हैं, उसके भारत में 125 से ज़्यादा स्टोर हैं जहाँ खिलौने बिकते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब रिलायंस जैसे लोग टॉय इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो इसका भविष्य कैसा होगा। गौतम जी, धन्यवाद, आपने अपने कीमती वक्त से हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।